हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आप लोग कैसे हैं? कमेंट में जरूर रिप्लाई करेंगे और उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। और उसी बेहतर को और बेहतर बनाने के लिए लेकर उपस्थित हो गए हैं आपके मैथमेटिक्स का एक मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे अपने एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक प्रश्नों को जल्दी से जल्दी और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मॉडल पेपर तो ऑफिशियल है, लेकिन इसको बताने वाले हैं एक नए ढंग से, ताकि आप इसको देख के आप अपने एग्जामिनेशन में काफी आसानी से प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि इस मॉडल पेपर का पहला जो क्वेश्चन है वो कैसा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहले कुछ डायरेक्शन आपको दिए गए होंगे, इस डायरेक्शन को आराम से पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास समय होगा तो। अगर समय नहीं होगा तो डायरेक्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे आप। पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि P बाई Q, जहां P Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल 0 के रूप में 0.41 पर रैंकिंग को लिखा जा सकता है, आपको यह बताना है। तो देखिए, आपको यही बताना कि ये जो आपके सामने पॉइंट है इसको क्या लिखा जा सकता है, भिन्न में, फ्रैक्शन में। तो सिंपल सी बात है, 0.41 पर रैंकिंग है। अब रैंकिंग को हटाने का सबसे बेसिक और सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, सीख लेंगे ध्यान से। पहले क्या करेंगे कि दशमलव के बाद जितने अंक है पहले उसे लिख लीजिए, और जितने नंबर्स पर यहां रैंकिंग है उतने ही उसके बटा में दे देंगे आप 9, मतलब 9। तो 2 अंकों पर रैंकिंग है, 2 9 लगा लीजिए और यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब जल्दी से लगा लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। तो दिख रहा हमें इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो दिख रहा है 41/99, ये सही हो गया। इतने कम समय में आप लगाएंगे, ऐसा हम आपको आज ठीक बताने वाले हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो आपको इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन क्या है बाजू? सेकेंड, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या के कुछ टर्मों को याद करेंगे। अपरिमेय संख्या में पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, और वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा ना निकाला जा सकते वो अपरिमेय होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे √2 का वर्गमूल निकालेंगे पूरा नहीं निकलेगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अब इस अपरिमेय संख्या के चुनाव को कर लीजिए फटाफट। चुनाव करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। तो चुनाव करते हैं तो √9 का वर्गमूल बाबू मिल जाता है 3, ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं होगा। √8, यही देखिए इसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है पूरा। तो मेरे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, √8। बाकी ऑप्शनों को भी ताक से तुरंत देख लीजिए। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, मतलब ए बी सी 3 ऐसे हैं जो ये इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये वाला सही होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकला, यही हो जाएगा अपरिमेय। इतने आसान ट्रिक से आपको क्वेश्चन को बनाना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुपद 6x - 21 का शून्यक बताइए। शून्यक कैसे बताएंगे आप? तो 6x - 21, इसी को शून्य के बराबर कीजिए, शून्यक निकाल लीजिए। देखिए एकदम नॉर्मल कहानी, 21 भेजिए तो 6x बराबर प्लस में 21 आता है, और यहां से x निकालिए तो x का मान आता है बच्चों 21/6। कटा लीजिए जल्दी से। तो ये कटा 70 21 और ये कटा 2 तिहाई 6, मतलब 7/2। और ये ऑप्शन देखने को किस ऑप्शन में मिलता है? ए ऑप्शन में। मतलब तीसरे क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों सही होगा ऑप्शन नंबर ए। इतना जल्दी आपको आंसर बताता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन के बाद देखते हैं फोर्थ नंबर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बहुपद x² - 10x + 25 का घात बताना है। घात को इंग्लिश में या तो डिग्री कहते हैं, याद रखेंगे, या फिर इसे बोला जा सकता हम लोग अपने सामान्य भाषा में पावर कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा, देख लीजिए बगल में नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, डिग्री बताना है आपको। तो डिग्री कैसे बताएंगे? तो डिग्री यहां का पद का जो ये भाग दिख रहा है, यही आंसर होगा। जो दिख रहा है कितना? 2। तो 2 देखिए किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। आप बनाएंगे, इससे भी कम समय लगेगा। हम आपको सिखाने में थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे हैं, लेकिन इससे भी आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? अब द्विघात समीकरण चुनना है, कैसे चुनेंगे ध्यान दीजिएगा।
पहला समीकरण देखिए एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहां पर रूट में दे दिया एक्स, द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि रूट में कोई भी चर संख्या लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण होगा। इसको देखिए, इसमें देखेंगे x का अगर क्यूब करेंगे, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इधर एक्स क्यूब आएगा और बाबू इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो जब 3 पावर हो गया तो द्विघात थोड़े होगा, ये भी नहीं हुआ। चलिए सी वाले को देख लीजिए, सी वाले को यहां x का स्क्वायर तोड़िएगा तो यहां से मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, और यहां देखिए 2x मिलेगा, मतलब RHS में आपको एक्स स्क्वायर के टर्म नहीं मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, जिसमें एक्स स्क्वायर आ गया वो द्विघात, क्योंकि जिसका पावर 2 होता है वही तो द्विघात होता है। मतलब मेरे इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर देख लीजिए, 6 में क्या है और क्या करना है इस प्रश्न को बनाने के लिए। यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो m क्यूब n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक। कितना बार हम आपको रिपीट कर चुके हैं, महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? तो महत्तम समापवर्तक याद रखेंगे, मतलब मिलने वाला, दोनों में मिलने वाला को चुन लीजिए, इसमें भी और इसमें भी मिलाइए। तो m क्यूब और m स्क्वायर में क्या मिल रहा है? m स्क्वायर मिल रहा है बच्चों, m स्क्वायर निकाल लो, इसमें मिला लो n स्क्वायर और n स्क्वायर में क्या मिला? तो पूरा का पूरा मिल गया, तो n स्क्वायर भी निकाल लो। अब m स्क्वायर n स्क्वायर यही हो गया आंसर आपका। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 देखिए, यदि a और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 है तथा a और 18 का महत्तम समापवर्तक 2 है, तो आपको a का मान बताना है कितना होगा। इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? तो आप पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, उनका जो गुणन होता है वो एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है। ये आप शायद पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो जानिए ऐसा होता है। अब दो संख्या कौन कौन है? तो एक संख्या बाबू 18 है और दूसरी संख्या दिख रहा हमें a है। दोनों का गुणनफल बराबर होगा किसके? उसके एलसीएम गुने एचसीएफ के। एलसीएम देखिए तो लघुत्तम समापवर्तक बाबू मेरे है 36 और एचसीएफ जहां जो दिया गया है महत्तम समापवर्तक ये दिया गया है 2। अब इसको नॉर्मली कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए 18 से 36 को घटा दिए, 2 बार में घटा, मतलब a का मेरे प्यारे बच्चों सही हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब 4 देखिए कौन सा ऑप्शन में है? तो ये दिख रहा ऑप्शन नंबर बी में प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इतने आसान प्रश्न होंगे आपके एग्जामिनेशन में और इससे भी कम समय में आप बना पाइएगा, मेरा पक्का उम्मीद है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। दो अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल है, क्या बताना है? देखिए अगर इनको आपस में गुना करते हैं, चलिए गुना करके ही बता देते हैं। अगर इनको आपस में गुना करेंगे तो ये अगर a माना जाए और इसको माना जाए अगर b, तो देखिए a + b और ये गुणनफल में आ जाएगा a - b, जिसका फॉर्मूला होता है बेसिक फॉर्मूला a² - b², अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। अब घटा लीजिए तो क्या मिला? 1। अब यहां से सोच लीजिए कि 1 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय? तो सारे बच्चे जानते हैं 1 क्या होता है बच्चों? परिमेय होता है, मतलब इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। 8वां का क्या हो सही हुआ? परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 9 नंबर क्वेश्चन। 9 देखिए क्या है। 9 है कि द्विघात बहुपद x² + x - 20 के शून्यक हैं। अब देखिए शून्यक निकालने का तो हम बेजोड़ तरीका बताएंगे आपको, इतना आसान बताएंगे ना कि आज के बाद नहीं भूलेंगे। पहले आप क्या करेंगे, 2 आराम से ऐसे बॉक्स बना लेंगे। देखिए एकदम बेसिक तरीका, द्विघात का कभी भी जवाब आपको देना हो इस टेक्निक से दीजिएगा, कभी गलती नहीं होगा। अब इसमें 2 अंक ऐसे भरने हैं जिनको गुना करेंगे तो आएगा 20 और यहां देखिए घटाव का चिन्ह है, घटाएंगे तो यहां का अंक आएगा जो कि है 1। 2 अंक सोचिए, गुना करें तो 20, घटाएं तो 1 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 5 और 4 होगा सर। 5 और 4 बॉक्स में लिख लीजिए। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करना है,
अब देख लीजिए, प्लस में x लाना है तो ये आपको प्लस में लेना होगा और ये वाला लेना होगा माइनस में, क्योंकि 5 में से 4 घटाएंगे बाबू तभी तो 1 आएगा। अब क्या कीजिए कि जो चिन्ह आप यहां पर एक्चुअल रूप से गुना करके लाने में किए हैं उसका चिन्ह चेंज कर दीजिए। जैसे प्लस है तो कर दीजिए माइनस, और जो माइनस है उसको कर दीजिए प्लस, और यही होगा इस प्रश्न का आंसर। इतना छोटा नियम हम आपको बताए जो कोई नहीं बताएगा आपको। -5 और +4 देखिए कहां है, सी ऑप्शन में बच्चों। इसका मतलब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने है 10 नंबर। इसका देखते हैं सवाल का जवाब क्या होता है। प्रश्न देखिए ध्यान से। यदि किसी द्विघात बहुपद px का मान 2x² + 5x - 12 है तो इसके शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का बेसिक सूत्र कितनी बार हम आपको अपने सेशन में बता चुके हैं। ये होता है प्यारे प्यारे बच्चों -b/a। अब -b/a का यूज कर लीजिए। -b देखिए कितना है, तो -b, ये देखिए आपके सामने b का टर्म है 5, मतलब 5 होगा, और a का टर्म यहां दिख रहा होगा आपको 2, अर्थात -5/2 जो दिख रहा है किस ऑप्शन में, दिख रहा हमें बी ऑप्शन में। इस प्रश्न का सही बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगर गुणनफल पूछा होता, मतलब अल्फा इंटू बीटा पूछा होता बच्चों, तो आपको बता देना होता c/a। अब c और a का मान रख देना होता तो आपको आंसर मिल जाता। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 11 नंबर क्वेश्चन। 11 को देखिए। 11 है, यदि अल्फा प्लस बीटा बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक हैं तो 1/अल्फा + 1/बीटा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे इसको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 2 नंबर का भी पूछा जाता है। तो कैसे इसको बनाएं, आइए सिखाते हैं हम आपको। बताना है 1/अल्फा + 1/बीटा का मान। बेसिक तरीके से दमबान बताएंगे। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, अल्फा इंटू बीटा को ऐड कीजिए, एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और अगर आप उसे ऊपर जोड़ते हैं तो मिलता है अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करना है, तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल होता है, इतना तो जान गए, और मूलों का योगफल का सूत्र होता है बच्चों -b/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है, अभी बताए थे c/a। अब a से a को कैंसिल कर दिए। अब आपको क्या करना है, ऊपर में -b देख लीजिए कितना है, ये आपको दिख रहा होगा 4, और बटा में आपको लिख लेना है c के जगह पर देख सकते हैं 1 है। अब -4/1 को आप टोटल क्या लिख सकते हैं, -4, और देख लीजिए ये किस ऑप्शन को टच करता है, बस इतना सा काम करता है आपको। ये टच किया हमारा सी ऑप्शन, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चे होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके सामने है 12 नंबर। इसको देखते हैं क्या करना होता है, कैसे बनाना होगा इसको, ध्यान से समझेंगे। आइए समझाते हैं। यदि समीकरण kx² + 6x + 9k = 0, ये द्विघात समीकरण है, मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान बताइए। अब मूलों का योग भी और मूलों का गुणनफल भी, ये दोनों बराबर है। कैसे बनाएंगे, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान बराबर है। अब इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इसके फॉर्मूले यूज करने हैं बाबू, एकदम नॉर्मल तरीके से। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, एकदम ऐसे नॉर्मली कर लीजिए। a से a देखिए कैंसिल हुआ। अब क्या कीजिए कि आप -b और c का मान रख दीजिए, तो -b का मान देख लो बाबू, तो b का मान दिख रहा हमको 6, और c का मान कितना है, तो c का मान हमें दिख रहा है 9k लिख दिए। अब नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेंगे, तो नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे तो -6 और 9 आएगा, तो 9 बटा में आया बराबर के। कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 तिहाई और 3 तिहाई, मतलब मेरे प्यारे बच्चों के का मान आ जाएगा -2/3। अब ये 2/3 माइनस में कौन से ऑप्शन में देख लीजिए, ये दिखा हमें किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए तो कितने आसानी से आपको क्वेश्चन बनाने के लिए सिखा रहे हैं। आगे दिखाते हैं आज का 14वां क्वेश्चन। यहां देखिए इसको कैसे बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे बन जाए, समझिएगा। आपको बताना है कि 2x का पावर, देखिए 2 का पावर x + y है,
और बराबर में है 2 का पावर x माइनस वाई और बराबर वैल्यू है 2 का पावर 3/2। तो y का मान हमें आपको बताना है कितना होगा। नॉर्मली तरीके से अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट दोनों बराबर करते हैं तो बेस सेम होने पर पावर जो होते हैं वो बराबर लिख दिए जाते हैं। ये दोनों के आधार पर x प्लस वाई का मान हो जाएगा 3/2 और x माइनस वाई का मान भी बच्चों हो जाएगा 3/2। अब क्या कीजिए, इसको घटा लीजिए। बेस ये देखिए बेस आपका बराबर है तो पावर को इक्वल कर सकते हैं। ऐसा बेसिक करने और घातांक में क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे। अब घटा लीजिए, चूंकि आपको y का मान निकालना है। देखिए y का मान घटाइए, माइनस प्लस माइनस। अब x कट जाएगा और y हो जाएगा प्यारे बच्चों 2y। 3/2 से 3/2 को घटाए तो 0 और इस तरीके से y का वैल्यू निकाला जाए तो 0/2 जिसका वैल्यू हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों 0। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये दिख रहा है सी ऑप्शन में। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। मजा आ रहा है? एक लाइक तो बनता है और वीडियो को जरूर शेयर करते रहेंगे आप लोग। चलिए अब आ गया है त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन। ये तो हम जानते हैं आप सभी का फेवरेट है और इसके क्वेश्चन आप आसानी से बना लेते हैं। आइए दिखाते हैं कितने आसानी से बनते हैं। cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वाट, ये बताना है। तो cos थीटा जो है आप जैसा है वैसे छोड़ दीजिए और कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। 1/sin थीटा लिख दिए। अगर क्रॉस करेंगे तो आपको मिल जाएगा cos थीटा/sin थीटा। अब cos बाई साइन सब लोग पढ़े, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों cot थीटा और ये देखिए किस ऑप्शन को टच करता है, तो ये टच करता है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी को। प्रश्न का सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 16 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b बराबर बताना है वाट। b का मान कितना होगा? व्युत्क्रम मतलब एक दूसरे को उल्टा, अर्थात अगर एक बाबू अल्फा है तो दूसरा वाला होगा 1/अल्फा। तो आप समझते हैं, पढ़े हैं कि दो अगर मान लीजिए कि व्युत्क्रम है और दोनों को गुना करेंगे तो व्युत्क्रम का गुना करने पर हमेशा और हमेशा क्या होता है बाबू? एक आता है। इसका मतलब कि इसके अगर आप शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुना करेंगे तो एक आएगा। अब शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? तो ये होता है बाबू c/a। अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो c/a होता है। अब c/a का मान कह रहा है कि 1 होगा, ये तो अभी समझाए ना। गुणनफल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि व्युत्क्रम है। तो गुणनफल का सूत्र मेरा क्या होता है? c/a। c/a का वैल्यू 1। कैलकुलेट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो c बराबर क्या मिलेगा? a। अब c और a का मान रख दीजिए। c का मान देखिए कितना है, c का मान है बाबू मेरे -b और a का मान कितना है? तो यहां कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 रख दिए। मतलब मेरे प्यारे बच्चों b का मान आ जाएगा, इधर से -1 भेजेंगे तो -1 और ये किस ऑप्शन को टच करता है? तो ये बाबू टच किया है, देखो ध्यान से ऑप्शन नंबर सी को। मतलब यहां b का मान क्या भरा जाएगा? -b। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर होगा। आइए बच्चों इसके बाद 17 नंबर देखते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये हम सिखाते हैं एक यूनिक ट्रिक से। देखिएगा ध्यान से। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान बताइए। अब यहां सवाल में क्या दिया? मूल जो है बराबर है तो ज्ञात करना है। ज्ञात कैसे करेंगे दिखाते हैं। मूल बराबर है मतलब दोनों का योगफल, एक अगर अल्फा है तो दूसरा वाला भी अल्फा ही है। मूल दोनों बराबर हैं तो मूलों का योगफल का सूत्र याद कीजिए। मूलों का योगफल, ये मूल दोनों बराबर हम लिख चुके हैं, तो मूलों के योगफल का सूत्र होता है -b/a। अब ये अल्फा है तो अल्फा और अल्फा जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 अल्फा और -b/a का मान रख दीजिए इस इक्वेशन से देख के, यहां समीकरण से देख के। -b के स्थान पर देखिए b है और a के स्थान पर a है। अब इस 2 को भेज दीजिए RHS में तो आपके सामने अल्फा निकल जाएगा जो द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। तो हो जाएगा -b और बटा में आ जाएगा 2a। और ये देखिए -b/2a कौन सा ऑप्शन को टच करता है? ये टच करता है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी को। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब हम बताएंगे ऑप्शन नंबर
बी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों इसके बाद देखते हैं 18 क्वेश्चन। और 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो x + 2 × x - 2 = 5 के मूल निम्नलिखित में कौन है। अब इसको देख के बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे, लेकिन इतने आसानी से बनेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। पहले आप इसको आपस में क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस कैसे करना है, इसको a और इसको b मान के a × b वाले फॉर्मूले पर ले लेना है। तो a + b इंटू में मिला a - b, जिसको लिख सकते हैं a² - b²। अब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या मिलेगा बाबू, 4, और इक्वल टू वैल्यू कितना है, बराबर के बाद 5 है। अब इसको नोट कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। x² -4 को RHS में भेजेंगे तो सिंपल सी बात है +4 होगा, और 5 और 4 को ऐड करिए, 5 और 4 को जोड़ दीजिए बाबू, तो ये हो जाता है 9। स्क्वायर को RHS में भेजिए तो स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस रूट में चेंज होता है। ये तो कई बार हम आपको बता चुके हैं। और ये 9, अब 9 का वर्गमूल क्या हुआ, तो 1 हो जाएगा 3 प्लस में, और 1 हो जाएगा -3। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन को टच करता है, तो ये दिख रहा हमें किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए ध्यान से, इसका जवाब बताइए कौन बता पाएगा। दिखाते हैं इसका जवाब कौन होता है। तो 19 नंबर है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x² + bx + c के शून्य 6 और -2 हैं, तो आपको बताना b और c के मान क्रमशः कितने हैं। b और c का मान, तो आप सोच लीजिए ना कि b और c का मान। अब देखिए सिंपल सी बात है, शून्य क्या दिया है, एक 6 दिया है और एक दिया है कितना बच्चों, -2। तो आप सोच लीजिए कि b और c का मान कितना है, बताते हैं करके। ऐसे मूलों का योगफल वाला सूत्र पहले लगा लीजिए, मूलों का योगफल वाला। तो एक मूल 6 है, दूसरा मूल -2 है, तो 6 प्लस में लिख देते हैं -2। मूलों का योगफल का सूत्र क्या होगा, -b/a। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 प्लस माइनस करके माइनस होगा, 6 में से 2 घटा तो बाबू मेरे कितना बचा, 4, और यहां बचा -b। चूंकि b का मान b है, a का मान यहां से रख लो, a का मान कितना है यहाँ 1, तो बटा में 1। तो b का मान यहां से क्या मिल गया आपको, b का मिल गया बाबू -4, दम आराम से मिल गया। -4 देखो किस ऑप्शन में, तो -4 हमें दिख रहा है b और d दोनों में, मतलब c निकालना होगा। c निकालने के लिए मूलों के गुणनफल का यूज कर लीजिए। तो एक है 6 मूल और एक हमारे पास है -2, तो इनके गुणनफल से हम निकाल लेते हैं। गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। इधर मूलों का गुना किए और उधर कर दिए c/a। एकदम कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। गुना करेंगे तो -12 मिलेगा, और c का मान देखिए c ही है, a का मान नहीं पता, a का मान हमें दिख रहा है 1। अरे 1 तो है, इसको रख लेंगे एकदम नॉर्मल तरीके से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो c का मान कितना मिला, -12। तो c का मान -12 और a का मान b का मान -4। देखिए किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न का सही जवाब हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी को। चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन ही हम आपको बताने का प्रयास करें हैं, ताकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो में और आगे क्वेश्चन बनाने की इच्छा आप जताना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। इसी प्रकार का अन्य वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने लाएंगे, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है। कमेंट में जरूर बताइए ऐसा वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद बताना बाबू, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। रैखिक बहुपद कौन है, तो रैखिक बहुपद में पावर कितने होते हैं, 1 होते हैं। पावर 1 देखिए पहले वाले में मिल गया, अरे वाह 20वां का सही हो गया मेरा ऑप्शन नंबर ए। ये रैखिक नहीं है, ये पावर देखिए 2 है, और यहां देखिए पावर यहां भी 2 दिख रहा है, ये तीनों के तीनों रैखिक नहीं है। तो इस तरीके से आज का वीडियो यही हम समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।